अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और मैंने कमेंट्स में बहुत बार पढ़े हैं दोस्तों कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्टेबल रोम क्या होते हैं, ग्लोबल रोम क्या होते हैं, डेवलपर चाइना ये सब रोम क्या होते हैं। तो आइए हम लोग MIUI के अलग अलग वर्जन्स को जानते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं। तो दोस्तों, कोई भी डिवाइसेस अगर लॉन्च होते हैं चाइना में या इंटरनेशनल में, तो दो तरह के रोम्स उसमें लॉन्च होते हैं। सबसे पहला अगर रोम लॉन्च होता है उसे कहते हैं हम लोग चाइना रोम। पहला रोम इसलिए चाइना रोम दोस्तों क्योंकि पहला जो डिवाइस है, कोई भी डिवाइस, वो पहले चाइनीज में ही लॉन्च होते हैं, तो वो चाइना रोम आते हैं। और दूसरा जो डिवाइस लॉन्च होते हैं वो इंटरनेशनल में होते हैं, जिसमें आती है हम लोग का ग्लोबल रोम। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोस्तों? तो सिंपल डिफरेंसेस यही है कि चाइना रोम में बस तीन लैंग्वेज होते हैं। पहला लैंग्वेज होता है चाइनीज सिंप्लीफाइड, दूसरा चाइनीज ट्रेडिशनल और तीसरा होता है दोस्तों इंग्लिश। और जो ग्लोबल रोम में है उसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, चाहे हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया फिलिपिनो, हो गया इंडोनेशियन, हो गया बहुत सारे लैंग्वेज से आप बहुत सारे लैंग्वेजेस से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी है, जैसे बंगाली, मराठी, ये सब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस यही है कि चाइना रोम में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि ग्लोबल रोम में है ही नहीं। जैसे आपको चाइना रोम में वीडियो ऐप मिलता है, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ चाइनीज के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप चाइना रोम के वीडियो में आप मूवीज भी देख सकते हैं। आप चाइना रोम में सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिक ऐप से। आप चाइना रोम में ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें गेम स्टोर है दोस्तों जिससे आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं बहुत लंबा बात कर सकता हूं, जो कि ग्लोबल रोम में अवेलेबल ही नहीं है। और दोस्तों ग्लोबल रोम में बहुत से कम फीचर्स है। फीचर्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन चाइना रोम के मुकाबले बहुत ही कम फीचर्स है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि चाइना रोम में ज़्यादा फीचर्स है तो हमें वही चाइना रोम लेना चाहिए, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि चाइना रोम में जो ज़्यादा फीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ के लिए, जो आदमी चाइनीज़ जानता है वही उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग इंग्लिश वाले ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हिंदी वाले ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें चाइनीज़ रोम में भी इंग्लिश लैंग्वेज तो दी हुई है, तो क्यों नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि दोस्तों जो ग्लोबल रोम से एक्स्ट्रा फीचर्स है चाइनीज रोम में, अगर आप चाइनीज रोम को इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेट कर दे, तो आप उस एक्स्ट्रा फीचर्स को, एक्स्ट्रा ऑप्शंस को, एक्स्ट्रा फीचर्स जो भी मतलब जो ग्लोबल रोम में अवेलेबल नहीं है, उसे आप इंग्लिश में नहीं देख पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डिवाइस सेट भी रहेगा तब भी वो चाइनीज में ही आएगी। यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए हमें ग्लोबल रोम पे ही रहना चाहिए। अब दोस्तों इन दोनों रोम में, ग्लोबल रोम में और चाइनीज रोम में, दो तरह के रोम्स आते हैं। दोनों में दो दो तरह के रोम्स आते हैं। पहला ग्लोबल रोम में आता है दोस्तों स्टेबल रोम, डेवलपर रोम। और चाइनीज रोम में भी आता है स्टेबल रोम और डेवलपर रोम। अब ये स्टेबल रोम क्या है, ये डेवलपर रोम क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। डेवलपर रोम हमारा दोस्तों और स्टेबल रोम, ये दोनों ही बिल्कुल ही सेम रोम है एक तरह से अगर आप कहें तो। बस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो है टाइम डिफरेंस, कि दोनों कितने टाइम पे लॉन्च हुई। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा और एक बार में बता दूंगा, ओके। तो सबसे पहले जो चाइना या ग्लोबल में है स्टेबल रोम, उसका जो डिफरेंस ये है कि वो जो अपडेट आती है वो 1 महीने में या 2 महीने में एक बार अपडेट आती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 4 अगस्त को रोम लॉन्च होती है, कोई 4 अगस्त को अपडेट आती है, तो उसके बाद आप आशा कर सकते हैं कि उसका जो अपडेट है अब वो 1 महीने बाद 4 सितंबर या 14 सितंबर या उसके बाद कभी भी आ सकती है। इसका कोई गारंटी नहीं है, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों कि कब अपडेट आएगी। और चूंकि उसका अपडेट लेट से आएगी तो उसके फीचर्स भी कुछ लेट से आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 4 जुलाई को कोई एक फीचर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब उसका फिक्स का इंतजार करने के लिए आपको 1 महीना का इंतजार करना होगा कि उस प्रॉब्लम का फिक्स होगा। या हो सकता है कि Xiaomi कभी कभी जल्दी फिक्स रिलीज कर देती है, लेकिन हालांकि ज्यादातर मामलों में आपको 1 महीना या 2 महीना वेट करना पड़ सकता है। तो यह है हमारा स्टेबल रोम दोस्तों। इसका जो अपडेट है वो 1 महीने में आती है। बस टाइम डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। अब बीटा रोम क्या है? तो बीटा रोम अगर आप अपने डिवाइस में फ्लैश करते हैं दोस्तों, तो बीटा रोम का जो अपडेट है वो आपको हर हफ्ते आएगी। हर हफ्ते यानी कि फ्राइडे को जो है, जैसे कोई मूवी फ्राइडे को रिलीज होती है, उसी तरह से बीटा रोम जो है हर फ्राइडे को Xiaomi रिलीज करती है, चाहे वो चाइना हो या ग्लोबल हो। हर हफ्ते आप लोग फ्राइडे को अपने डिवाइस में बीटा रोम का अपडेट फ्लैश कर सकते हैं
और ये छोटे छोटे हिस्सों में आती है। अगर आपका स्टेबल रोम आता है दोस्तों तो एक ही बार में 1 GB का अपडेट आएगा, या 700 MB का अपडेट आएगा, या 500 का MB का अपडेट आएगा। लेकिन जो बीटा रोम है दोस्तों, वो एक बार में जो है छोटे छोटे अपडेट्स देती है। जैसे हर हफ्ते कभी 70 MB के अपडेट्स, कभी 80 MB के अपडेट्स, और धीरे धीरे करके आपका जो डिवाइस है वो अपडेट होते रहता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि कहीं पे ऐसा अपडेट है, मान लीजिए 4 सितंबर को ऐसा अपडेट है जहां पे स्टेबल रोम और बीटा रोम दोनों एक साथ रिलीज हो जाती है, और दोनों का जो है फीचर्स बिल्कुल सेम है, दोनों ही बिल्कुल सेम चीज रिलीज होती है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि 1 महीने बाद स्टेबल रोम को आना है, और जो डेवलपर रोम है वो तो हर हफ्ते आएगा। तो जो 4 सितंबर के बाद जो 11 सितंबर आएगा, उस दिन हमारा जो डेवलपर रोम है स्टेबल रोम से तो आगे निकल जाएगा। फिर 19 सितंबर को और आगे निकल जाएगा। फिर उसी तरह से 25-26 सितंबर को और आगे निकल जाएगा। और जो डेवलपर रोम है दोस्तों, वो इसलिए बनाया गया है ताकि Xiaomi जो है हमेशा चेक कर सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब डेवलपर रोम के सारे प्रॉब्लम्स चेक्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद उसी का कंपाइल करके हम लोग बनाते हैं स्टेबल रोम। और जो स्टेबल रोम बनता है उसको कोशिश किया जाता है कि उसमें कम से कम प्रॉब्लम्स हो। फिर भी प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, हालांकि स्टेबल रोम उतने भी स्टेबल्स नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो चाइना रोम पूरा कोशिश कर चाइनीज सॉरी Xiaomi पूरा कोशिश करता है कि जो स्टेबल रोम है उसे हम लोग बग फ्री बनाएं। इसलिए हर हफ्ते जो है वो डेवलपर रोम या बीटा रोम को लॉन्च करती है, और उसे टेस्टिंग करती है यूजर्स के द्वारा, और हम यूजर्स जो है उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं कि कौन सा बग है कौन सा नहीं है। तो 1 महीने बाद मान लीजिए अगर मेरा बीटा रोम का 4-5 अपडेट आ चुका है, तो स्टेबल रोम का जो अपडेट आएगा वो वहीं तक आएगा जहां तक हमारा बीटा रोम बग फ्री था। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 11 सितंबर तक ही बीटा रोम बग फ्री था, तो 4 अक्टूबर को जो है हमारा जो अपडेट आएगा वो 11 सितंबर का आएगा, यानी पीछे का अपडेट आएगा। यानी कि स्टेबल रोम दोस्तों टाइम डिफरेंस है, वो हमेशा बीटा रोम से पीछे ही रहेगी, कभी भी बीटा रोम के साथ नहीं चलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो, अगर आप हमसे पूछेंगे कि बीटा रोम फ्लैश करूँ या स्टेबल रोम, सबसे पहले अगर आप पूछेंगे चाइना रोम फ्लैश करूँ या ग्लोबल रोम, तो मेरा रिकमेंडेशन है, इंडिया में आप चाइनीज नहीं जानते हैं तो आप ग्लोबल रोम ही इस्तेमाल करें। जरूरत क्या है उतने फीचर्स की, जबकि क्योंकि सारे फीचर्स जो है चाइना में है, चाइनीज में ही है। अब अगर पूछेंगे बीटा रोम फ्लैश करूँ या स्टेबल रोम, तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बग्स के साथ, तो आप जरूर बीटा रोम इंस्टॉल करें। बीटा रोम में आपको जल्दी जल्दी नए फीचर्स मिलेंगे, टेस्ट करने को मिलेंगे। और दोस्तों ये बग्स ऐसा ना सोचिए कि बहुत ही ऐसा बग्स होते हैं जिससे मेरा डिवाइस एकदम उड़ जाएगा, सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से कभी कभी महीने या 2 महीने में एक बार छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि मेजर प्रॉब्लम होती है, और उन मेजर प्रॉब्लम्स के कारण आपको थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स जानना होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमें किस तरह से फिक्स करें। क्योंकि बीटा रोम थोड़ा सा रिस्की रोम है, जिसमें प्रॉब्लम्स के साथ भी अपडेट्स रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल स्किल्स जानते हैं कि हमें किस तरह से फ्लैश करना चाहिए रोम को, कंप्यूटर से कैसे अपने डिवाइस को फ्लैश कर सकते हैं, तो आप जरूर बीटा रोम पे जाएं, क्योंकि उसमें नए फीचर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं, और हमें टेस्टिंग करने को जल्दी मिलते हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल रोम पे है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आपको वही बीटा रोम के फीचर्स मिलेंगे, लेकिन 2-3 महीने लग जाएंगे उन फीचर्स को आपको टेस्ट करने में। जैसे बीटा रोम में MIUI 8 आज से 3 महीना पहले ही आ गए थे, लेकिन अब जाके MIUI 8 का स्टेबल रोम आया है स्टेबल रोम में, ग्लोबल रोम में। तो दोस्तों ये थी डिफरेंसेस MIUI 8 के ग्लोबल और स्टेबल रोम में। अगर आपको समझ में आई या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमसे कमेंट में पूछें। अब दोस्तों मैं आपको एक खास चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कि एक और रोम होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रोम। वो एक्सपेरिमेंटल रोम दोस्तों MIUI के कुछ खास मेंबर के लिए ओपन है, सिर्फ खास मेंबर के लिए। अगर आप MIUI के फोरम पे हैं और उस पे आप अच्छा मेंबर बन जाते हैं, आप अगर उस पे मेंबरशिप कर लेते हैं, बीटा टेस्टर बन जाते हैं, तो आपको एक खास अपडेट मिलती है। और वो अपडेट ऐसी है कि आपको हर रोज अपडेट मिलेगी। मतलब मैं कुछ दिनों के लिए उस पे बीटा रोम का मेंबर था, तो मुझे हर रोज उस पे अपडेट मिलती थी। उसे कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रोम। उस पे दोस्तों वो तो और भी बग्स होते हैं उसमें, और उसमें और भी ज्यादा रिस्क होता है कि हमारा जो रिस्क के कारण हमारा जो डिवाइस को कुछ हो जाएगा। लेकिन आप उसे हर दिन, यानी मंडे टू फ्राइडे आपको हर दिन अपडेट मिलते हैं, हर दिन आप फ्लैश कर सकते हैं छोटे छोटे वर्जन में। तो जो बीटा रोम को एक हफ्ते में अपडेट मिलते हैं, वही छोटे छोटे वर्जन में हमें मिलते थे एक एक दिन में। तो दोस्तों स्टेबल रोम हमें 3 महीना में एक बार कंपाइल किया हुआ मिलता है, और वही 3 महीने का रोम हमें बीटा रोम में छोटा छोटा हिस्सा में मिल जाता है,
और वही एक्सपेरिमेंटल रोम में बीटा रोम का छोटा छोटा हिस्सा में हर दिन मिल जाता है। तो यही तीनों में डिफरेंस है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल रोम, बीटा या डेवलपर रोम या स्टेबल रोम में। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझाना था कि ये बीटा, स्टेबल और एक्सपेरिमेंटल रोम होता क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों इसके रिगार्डिंग, या किसी भी चीज पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या आपको कोई हेल्प करूं, तो आप जरूर हमसे कमेंट्स में कहें दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करें, और अगर मेरी वजह से किसी का रिप्लाई छूट जाती है गलती से, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग करने में बिजी रहता हूँ, तो उसके कारण मैं पूरे कमेंट्स पे ध्यान दे नहीं पाता। लेकिन आप देखेंगे कि मोस्टली कमेंट्स को, चाहे वो हाय हेलो हो या थैंक यू हो, तो उस पर भी मैं वेलकम लिख ही देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और हमारे ये वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए शुक्रिया। आशा है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ। नीचे में, वीडियो के नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिखेगी लाल वाली बटन, आप उस पर क्लिक करें और आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।